कुदरत की तंबी। बादशाह का ख्याल था कि इस अजदे ने मुझे ये पैगाम दिया, ये ज़िंदगी और इक़्तिदार अल्लाह ताला की अमानत है, और अगर तुमने इस अमानत की कद्र ना की तो अल्लाह तुम पर मुसीबतों के ऐसे बेशुमार अजदे उतार देगा और इसके बाद तुम्हें दुनिया में किसी जगह पनाह नहीं मिलेगी। ये पुरानी बात है, बहुत पुरानी, बादशाहों के दूर की। ईरान का एक बादशाह जालिम भी था, लालची भी। वो बादशाह बना तो इसने मुल्क में ज़ुल्म का बाजार गर्म कर दिया, लौटमार और इंतकाम लेने में भी जत गया। मुल्क के हालात ख़राब हो गए, बाजार सुनसान हो गए, लोग नकल मकानी करने लगे, खेत और कारखाने उजड़ गए और मुल्क में खुशक साली और कहता पड़ गया। लेकिन बादशाह के कान पर यूं तक ना रनेगी। बादशाह कम अकल भी था। वो समझता था कि इसका इक़्तिदार और इसका इख्तियार कभी ज़वाल पजीर नहीं होगा, वो दुनिया में इसी तरह ऐश करता रहेगा। बादशाहों के मुख्तलिफ मशगलों में शिकार भी शामिल होता है। वो बादशाह भी शिकार के लिए जाता था और जंगल में कई हफ्तों तक शिकार खेलता था। वो मामूल के मुताबिक एक बार शिकार के लिए गया तो शिकार की धुन में रास्ता भूल गया। इसके मुहाफिज इसका लश्कर बादशाह को ढूंढता हुआ किसी दूसरी सिमत निकल गया और बादशाह का घोड़ा इसे जंगल के किसी अंधेरे गोशा में ले गया। बादशाह थक चुका था, वो ससताने के लिए एक दरख्त के नीचे लेटा तो इसे नैनद आ गई। बादशाह ने नैनद के दौरान अपनी सानस को अखरते हुए पाया। इसे महसूस हुआ जैसे वो किसी सख्त शिकंजा में फंस गया और वो शिकंजा इसे आहिस्ता आहिस्ता दबा रहा है और किसी भी वक्त इसकी जान निकल जाएगी। इसने हड़बड़ा कर आंखें खोलीं तो इसने एक इंतहाई खौफनाक मंजर देखा। बादशाह को एक बहुत बड़े अजदे ने जकड़ रखा था। बादशाह के पूरा जिस्म से अजदा लिपटा था और अजदा फनफलाकर इसके मीना के करीब था। बादशाह के मीना पर अजदे की फुनकारों की फूर पर रही थी और बादशाह बार बार अजदे की फुनकारों को अपने गालों, अपने माथे, अपने होंठों तक आता हुआ महसूस कर रहा था। बादशाह की जान निकल गई। वो अपना आखिरी वक्त अपने सामने देख रहा था। अजदा एक खा तक बादशाह के बदन से लिपटा रहा। वो बार बार अपनी ज़बान बादशाह के गालों से रगड़ता था और इसके जिस्म को अपने शिकंजा में किसा हुआ था। शाम को अचानक अजदे ने आसमान की तरफ देखा, गर्दन हिलाई, अपने बल खोले और आहिस्ता आहिस्ता सरकता हुआ जंगल में गायब हो गया। बादशाह सजदे में गिरा और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया। बादशाह के साथी चंद लम्हे बाद इसके पास पहुंच गए। बादशाह महल में वापस आया और इसने उसी वक्त ऐश आराम, ज़ुल्म, नाइंसाफ़ी और बेईमानी तरक कर दी। इसने अपनी बाकी ज़िंदगी मुल्क और कौम के लिए वक़्फ़ कर दी और देखते ही देखते इसका मुल्क दोबारा खुशहाल और पुरअमन हो गया। लोग दूसरे मुल्कों से नकल मकानी करके इसके मुल्क में आबाद होने लगे, जबकि बादशाह पूरी ज़िंदगी इस अजदे का शुक्रिया अदा करता रहा। वो इसे कुदरत की तंबी समझता था। इसका ख्याल था कि कुदरत ने इस अजदे के ज़रिए इसे ये पैगाम दिया था कि तुम्हारी मौत और ज़िंदगी में आध इंच का फासला है। अगर ये अजदा अपने जिस्म को आधा इंच मज़ीद किस ले या अपना मीना आधा इंच आगे बढ़ा दे और अपने दानत तुम्हारे गाल पर गाड़ दे तो तुम चंद लम्हों में ज़िंदगी की सरहद अबूर कर जाओगे। बादशाह का ख्याल था कि इस अजदे ने मुझे ये पैगाम दिया, ये ज़िंदगी और इक़्तिदार अल्लाह ताला की अमानत है, और अगर तुमने इस अमानत की कद्र ना की तो अल्लाह तुम पर मुसीबतों के ऐसे बेशुमार अजदे उतार देगा और इसके बाद तुम्हें दुनिया में किसी जगह पनाह नहीं